Hello bachcho, let's read the question. A chemical reaction is carried out by starting with 1 mole each of H2 and I2 in a closed vessel at 717 Kelvin. No more change in concentration was observed after 1.56 mole of HI is formed. If we start the reaction with 2 mole of HI under similar condition, how many mole of H2 and I2 will be formed? In this question, the key concept is इक्लिब्रियम. बेसिकली अगर हम बात करते हैं इक्लिब्रियम की, इट इज द स्टेट इन विच बोथ द reactant and product are present in concentration which have no further tendency to change with time. Has no further tendency to change, यानी ये कुछ ऐसा है जो चेंज नहीं होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी जो स्टेज एट विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे. H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. ये है हमारी इक्वेशन. तो लेटस से हमारा ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो था 1 1 इतना है, एंड दिस वन इज फॉर 2. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा 1 - x 1 1 - x, दिस विल बी 1. तो ये भी कितना हो जाएगा 1 - x, और ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा. तो यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा 2x का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.56 दे रखा है. ठीक है, तो x कितना निकल के आ जाएगा, 0.78 निकल के आ जाएगा. अब वी हैव टू फाइंड आउट द केसी. केसी कितना होगा हमारा, एच आई का कंसेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन एच आई, एच का कंसेंट्रेशन और I2 का कंसेंट्रेशन, which will be equal to 2x का whole square upon 1 minus x and 1 minus x. तो यहाँ से हमारी जो केसी x की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, तो फाइनल हमारा जो केसी निकल के आएगा दैट विल बी 50.28 निकल के आएगा. अब वी नो दैट कि फाइनल जब हमारा चेंजेस आया तो क्या आया, H2 प्लस I2 दैट गिव अस 2HI. हमें क्या दे रहा है, 2HI दे रहा है. हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन अब हमें 2 लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 - x, 2 - x, एंड दिस विल बी 2x हो जाएगा. तो अब जो हमारा केसी निकल के आएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू, क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो जब हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज रखेंगे, यहाँ हमने केसी की वैल्यू क्या रखी, 50.78, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 7, 50.78 हमने यहाँ पर वैल्यू रखी. तो यहाँ पर रखने के बाद इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर. ये आया हमारे पास. तो अल्टीमेटली जब हमने सारी वैल्यूज x की रखी और जो हमें फाइनली मिला दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 1.56. तो यानी x का वैल्यू क्या आया हमारा, 1.56 आया चेंज करने पर मोल. और 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.44, एंड विच इज ऑफ H2 एंड सेम इज फॉर I2. यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया दैट विल बी 0.44. इतना जो मोल है वो फॉर्मेशन हुआ है एक्स का. दिस इज द करेक्ट आंसर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.